एक बहुत प्राचीन राजा हैं जिनका नाम है राजा नल। राजा नल के ऊपर एक बार बहुत बड़ी औखा पड़ गई। औखा माने विपत्ति, संकट आ गया। राजा नल की धर्म पत्नी का नाम है दमयंती। राजा नल बहुत बड़े राजा थे। मध्य भारत में राजा नल का जन्म हुआ, अर्थात राजा नल का जो जन्म है वो माना जाता है मध्य प्रदेश की धरती पर, झांसी के ललितपुर के लगे ढगे उनका जन्म स्थान माना जाता है। बुंदेलखंडी राजा थे राजा नल। राजा नल के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ता आन पड़ी, संकट आन पड़ा। कितना बड़ा संकट आया राजा के ऊपर कि राजा की पत्नी दमयंती का गर्भ पेट में था। उस राजा नल की पत्नी के गर्भ को बाहर लाने के लिए भी उनके पास में छत नहीं रह गई। इतना बड़ा संकट आ गया। दमयंती के बालक को जन्म देने के लिए भी जगह नहीं थी, घर नहीं था, छत नहीं थी। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं पता नहीं उस पेड़ को, पर हमारे ब्रज क्षेत्र में करील कहते हैं और उसको राजस्थान में कैरी कहते हैं। उसका अचार पड़ता है, छोटे छोटे चना जैसे गोल गोल फल आते हैं, कैरी अचार। भगवान सूत जी ने बताया कि उस कैरी के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी दमयंती को रखा 9 महीने, और उस झाड़ के नीचे ही राजा नल के पत्नी के पुत्र का जन्म हुआ। इतनी भारी संकट, इतना भारी विपत्ति, इतनी अचानक गरीबी आ गई राजा के ऊपर। और राजा बड़े दानी और बड़े धर्मात्मा और खजानों के मालिक थे। तो कहा राजा के ऊपर ये गरीबी कैसे आई, क्यों आई, ये पहले कथा सुनाओ। तो कहा राजा नल के ऊपर अचानक ये संकट इसलिए आया कि राजा नल के क्षेत्र में जहां राजा नल राज्य किया करते थे, वहां पर कोई किसान रहता था। और किसान पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान श्री गणेश का संकट चतुर्थी का व्रत करता था पत्नी सहित। सूत जी ने कहा कि संकट चतुर्थी व्रत करने से पति पत्नी अगर दोनों ही मिलके व्रत कर लेते हैं, थोड़े समय तक करते रहते हैं, तो वो निपुते नहीं रहते, उनको भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो उस किसान ने संकट चतुर्थी का व्रत किया और व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। और जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो ये बात राजा को पता चला, राजा के प्रजा थी वो। तो फलाने किसान के घर में पुत्र पैदा हुआ है इतने वर्षों के बाद। तो राजा को ये पता चला कि पुत्र इतने दिनों के बाद हुआ है, तो कैसे हुआ, क्या उपाय किया। तो लोगों ने बताया कि उसने संकट चतुर्थी यानी गणेश का व्रत किया था। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि राजा नल उस समय ज्यादा बड़े राजा थे, धनवान थे, युवा थे। तो राजा को बहुत बड़ा घमंड था और राजा नास्तिक थे। राजा नल भगवान को मानते नहीं थे। तो राजा नल ने जब उस किसान की बात को सुना लोगों से कि उसने व्रत किया, गणेश का पूजन किया और उसे पुत्र हुआ, तो राजा नल जो है गणेश के व्रत आदि को सुनकर के हास्य करने लगे, मजाक करने लगे, चिढ़ गए और ऐसी कटु शब्द कहने लगे और अपमान भरे शब्द कहने लगे। जैसे आज भी कुछ लोग नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि ऐसे व्रत करने से कहीं बेटा होता है, ऐसा पूजा करने से कहीं छोरा होता है, ऐसा करने से कोई ये होता है, वो करता है तो ऐसा होता है। नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो टांग खींचते रहते हैं। राजा नल ने अपनी प्रजाजन उस किसान के गणेश
संकष्ट चतुर्थी के व्रत के कारण जो पुत्र हुआ उसकी मजाक उड़ाई, नास्तिक होने के कारण। गणेश भगवान के पुजारी भक्त किसान की मजाक उड़ाने के कारण राजा नल का सर्वनाश हो गया। राजा नल की संपत्ति सब छीन हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, सब चला गया। राजा नल के पास में कुछ भी रह नहीं गया। राजा नल के पास में करील का झाड़ रह गया, कांटों का पत्ता नहीं एक। उसके नीचे राजा नल को अपनी पत्नी अपने पुत्र को जन्म देना पड़ा। राजा नल की औखा विपत्ति अब छूटते नहीं राजा नल से। अब राजा नल की विपत्ति कैसे छूटे, कैसे संकट दूर हो। अब राजा नल जंगल जंगल भटके, कोई मार्ग राजा को नहीं मिलता। तो राजा एक दिन कोई महात्मा जंगल में बैठे थे, कथा कह रहे थे गणेश जी की। उस कथा में राजा के कानों में पड़ा, महात्मा बता रहे हैं कि संकट चतुर्थी करने वाला कोई भगत, जिसने संकट चतुर्थी की हो, जिसने कम से कम 5 संकट चतुर्थी कर ली हो, 6, 7, 8 वो तो अलग है, जिसने 5 भी संकट चतुर्थी का व्रत कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का भी अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसके आए हुए सारे संकट खत्म हो जाते दर्शन करने से। राजा को लगा कि अब सब खत्म हो गया, कुछ तो बचा नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, तो अब मुझे कैसे समझे कि किसने संकट चतुर्थी का व्रत किया है। और सुनो, राजा को यह भी पता नहीं था कि राजा गरीब क्यों हो गया है। राजा तलाश कर रहा था इस बात की कि कोई बताए मुझे कि मेरे जीवन में यह घटना कैसे घट गई, मैं गरीब कैसे हो गया, मेरा धन कैसे चला गया, मेरी संपत्ति कैसे चली गई, मेरा महल महलात शासन प्रशासन यश कैसे चला गया। पर एक बात है, राजा नास्तिक तो था पर राजा दयालु दानी अपनी प्रजा के प्रति भावुक राजा था। आज कथा में राजा नल जंगल में रुक गए अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में, तो अनेक संकट चतुर्थी करने वालों के दर्शन हुए राजा को, अनेक लोगों के। जैसे मैंने कहा ना, पांडाल में अनेक लोग बैठे होंगे जिन्होंने किसी न किसी निमित्त संकट चतुर्थी की होगी, ऐसे ही वहां जंगल में भी अनेक गणेश के व्रत करने वाले भगत आए हुए थे। बिना चाहे बिना कहे अनेक लोगों की नजर राजा पर पड़ी, और दृष्टि जैसे राजा के ऊपर पड़ रही थी, राजा स्वस्थ हो रहे थे विचारों से, मन से, बुद्धि से। और राजा का जो पाप था, जो राजा ने पाप किया था किसान को बुरा भला कहकर मजाक करके, आज वो राजा का पाप क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? राजा ने कोई बहुत बड़ा अपराध भगवान गणेश का नहीं किया था, केवल गणेश का व्रत करने वाले किसान की केवल बात को माना नहीं था कि बेटा हो सकता है गणेश व्रत करने से, संकट चतुर्थी करने से बच्चा हो सकता है, पुत्र हो सकता है, गणेश कृपा कर सकते हैं। बस इस बात को मानने से इनकार किया था, बस इतना ही पाप है। और ये बात तो लाखों लोग मानते, तो वो पापी कर रहे मान लो। सबको इन बातों पे भरोसा नहीं है, तो राजा को भी नहीं था। पर राजा ने कोई गणेश भगवान को कोई पाप अपराध अलग से नहीं किया, केवल यही किया था कि ऐसा करने से कभी बेटा नहीं होगा, बस ये ऐसा किया था। तो आज भी धरती पर अरबों लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं इन बातों को। क्यों? क्योंकि वो गणेश को ही नहीं मानते। तो फिर ऐसी बातों को काहे मानेंगे, काहे को मानेंगे? नहीं मानेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है ऐसी बातों से। तो बंधुओं, राजा नल ने आज कथा में ऐसे अनेक प्राणियों का दर्शन किया, अनेक गणेश व्रत करने वाले लोगों से संपर्क में आए, उनके साथ में रुके, उनके साथ खाया, उनके साथ ही बैठे, उनके साथ ही सत्संग हुआ, उनके साथ ही चले फिरे। जैसे हम लोग यहाँ अभी समय है सबके साथ सब बैठे, सबने व्रत नहीं किया कोई बात नहीं है, कोई व्रत करने वाला पड़ोस में बैठा है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हमारे पास में। क्यों हो रही है? क्योंकि यही धर्म है,
यही धर्म है। जब अनेक अच्छे लोगों की दृष्टि राजा नल पे पड़ी तो राजा नल की बुद्धि पवित्र हो गई, राजा के विचार पवित्र हो गए और राजा का मन अचानक बदल गया। और राजा का मन ये कहने लगा कि इतने सारे लोग भगवान गणेश की कथा सुन रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये सब पागल थोड़ी है, केवल मैं ही थोड़ी ज्ञानी हूं। तो राजा नल ने ये सोच लिया कि मैं गलत हूं और ये सब सही है, आज मुझे भी इनके साथ मिलकर गणेश की आराधना पूजा करनी चाहिए। अब आपको कथा समझ में आई। राजा नल जब से नास्तिक थे, परिणाम भोग लिया, सजा भोग ली, गरीबी भोग ली, और आज ये समझ लिया कि ये गरीबी क्यों आई, ये संकट नुकसान क्यों हुआ, ये विपत्ति क्यों आई, ये सब जान लिया राजा नल ने। उसके बाद राजा नल उस कथा के पंडाल में बैठे, सत्संगी लोगों में बैठे, भजनानंदी लोगों में बैठे, तो और पाप खत्म हुए, और पाप खत्म हुए, विचार अच्छा हो गया, बुद्धि अच्छी हो गई, चिंतन अच्छा हो गया, सोच अच्छी हो गई। तो राजा ने ये निश्चय कर लिया कि मैं ही खराब था, ये दुनिया खराब नहीं है। ये केवल राजा नल ने ऐसा सोच लिया, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संतों ने इस पर रिसर्च किया है। दुनिया में कौन खराब है, कौन अच्छा है, ये कैसे पता लगाएंगे? सामान्य भाषा में तो हम अच्छे सब खराब, पूरी दुनिया खराब है और हम अच्छे, ये सामान्य हो गया। पर ये सही नहीं है। सही ये है कि हम में ही कोई कमी होगी, दुनिया में कोई कमी, ये मानने वाला ज्यादा सफल होता है, ज्यादा आगे बढ़ता है, ज्यादा दिन टिकता है। दुनिया को खराब मानकर, अपने को अच्छा मानकर कम दिन टिकेगा, कम दिन चलेगा, कम दिन उन्नति करेगा, कम दिन धनवान, कम दिन ज्ञानवान रहेगा। और सबको अच्छा मान लो, खुद को ही खराब मान लो तो बढ़िया हो जाएगा, जल्दी से सफल, जल्दी से रास्ता निकल जाएगा। जंगल में अपनी पत्नी सहित जो महात्मा गणेश पुराण की कथा गा रहे थे, जिन्होंने राजा नल का भेद, भ्रम सब मिटा दिया सत्संग से, ज्ञान से, आज राजा नल को ये बात पूरी तरह पता चल गई कि मैंने भगवान के पूजा पाठ में उनके भक्त का अपमान किया, उनकी पूजा पाठ की महिमा को नकारा, उसका दंड मुझे मिला कि मेरा राज्य समाप्त हो गया। और आज मुझे क्षण भर भी शांति और सुख मिल रहा है, तो वही श्री गणेश जी के इस पावन पांडाल में, इस कथा में मिल रहा है। इसलिए संत के चरणों में राजा नल ने अपना शीश झुका दिया और कहा, महात्मा मेरे जीवन की उत्कंठा, मेरे जीवन के दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त कर दो। मैंने बड़ी नास्तिकता से भगवान गणेश का अपमान किया था, आज मैंने आपका सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि मेरे कर्मों के कारण ही मेरा राज्य, धन, वैभव चला गया। मैं कैसे पहले जैसे यश और कीर्ति का पालनहार बनूं, मेरा राज्य, मेरी संपदा मुझे पुनः कैसे प्राप्त हो सकती है। तब राजा को महात्मा ने वही भगवान श्री गणेश के संकट चतुर्थी का व्रत, कथा, पूजन करने की बात कही। राजा नल ने संकट चतुर्थी का व्रत पूजन प्रारंभ किया पत्नी सहित, और निरंतर भगवान गणेश की आराधना, उत्सव और कथाओं से जुड़े। तो भगवान सूत जी ने कहा कि स्वयं भगवान संकट मोचन आकर गणेश जी ने राजा नल की औखा को दूर किया और राजा पहले जैसे प्रतापी, पहले जैसे धनवान, शासन करने वाले राजा पुनः स्थापित हो गए। राजा नल का और भगवान श्री गणेश की पूजा पाठ का, संकट चतुर्थी के व्रत का ये फल, ये महिमा सूत जी ने सौनक जी को बताई।